अब दर्शक को जो लगता है बस वही समझे काफ़ी है। हमरो के लगही सुता लिए आमा, बेटा राउर पी के रोज करे ले डरामा। छैला बिहारी के साथ जब आप काम करे तो उस समय आप कितने साल की थी? छुआला पछड़ के ले, खोदाला पभड़ के ले, कोनो फिल्मी हीरोइन से न काम हिया, टाइम बम हिया। आप मंथली इनकम कितना कमा लेते हैं? खर्चा चल जाता है? पति से तो फिर आप नहीं लेते होंगे? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। पति को कोई छोड़ता है क्या? पता नहीं कितना भी कमा ली, पति से तो लेना ही पड़ता है। एक पति की तरफ से कोई प्रेशर भी मिलता है क्या? हाँ, एक बेटी है मेरी, 2 साल की बेटी है। 2 साल की बेटी है? हाँ। आप तो लगते नहीं है कि 2 साल की आपको बेटी भी है। मैं तो शादीशुदा भी नहीं लगती हूँ तो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत। और इस वक्त हमारे साथ है सौम्या सिंह जी, और काफ़ी चर्चित ये गायिका है और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आप इनको देखे होंगे। और मधेपुरा की बेटी और मधेपुरा की बहू है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मधेपुरा में ही इनका मायके और मधेपुरा में ही इनका ससुराल है। सबसे पहले तो प्रमुख भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा है। प्रमुख भारत के जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इसी चैनल पे हमारा ये वीडियो आने वाला है। कब आपको लगा कि इस लाइन में हमको आना चाहिए? कब लगा? ललक तो बचपन से ही थी, तो जब मौका मिल गया तब आ गए। वो पहला आपका कौन सा वायरल गाना था जो कि अभी तक इतना पहचान मिला है कि 10 लोग आपको जान रहे हैं? मेरा एल्बम से मेरा पहचान कम है जितना कि मेरा लाइव शो से है। तो हमारा पहचान उस गाने से हुआ है जो कि आज भी मार्केट में बजता है। ओरिजिनल गाना नहीं बजता है, वो हमारा ही बजता है। अच्छा। जो कि मैंने और छैला जी ने गाया था। जी बिल्कुल, वो गाना है, शादी का ही गीत है। बाबा जांघी बैठ लगे बहिना, भैया तोहरे पास। बाबा जांघी बैठ लगे बहिना, भैया तोहरे पास। चंदा जैसन मुहावा गे बहिना, काहे कैने छे उदास। चंदा जैसन मुहवा गे बहिना, काहे कैने छे उदास। तो उस लड़की का जवाब होता है, बेटी का जवाब होता है, कते तोरा कहिया हो भैया, कते दिया तोरा ज्ञान। कते तोरा कहिया हो भैया, कते दिया तोरा ज्ञान। चुटकी भर से नूरबा हो भैया, घरबा करे सुनसान। चुटकी भर सिंदूर हो भैया, घरबा करे सुनसान। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है ऐसा गले पे आगे सरस्वती जी बैठ गए हैं। इतना खूबसूरत आवाज़, मतलब कि वाकई में एकदम लगता है अभी भी ये भर रात एक्चुअली प्रोग्राम की है छैला बिहारी के साथ में। और अभी लगभग 6, साढ़े 6 बज रहा है मॉर्निंग का, भर रात प्रोग्राम की है। अभी भी आवाज़ जो है वो एकदम लग रहा है, एकदम सुर जो है वो कहाँ से, ये इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? आप लोगों से। आप लोगों से, मतलब कि जो पब्लिक का प्यार से। बिल्कुल, आप भी तो हैं, उसी में से आते हैं। तो ये पब्लिक का ही प्यार है जो अभी तक आवाज़ बरकरार है, अभी तक बरकरार है। अच्छा, छैला बिहारी के साथ ने आपने मतलब कि बोला कि शुरू से ही जब से मेरा पहचान बना है, छैला बिहारी के साथ से ही मेरा पहचान बना है। क्या कहना चाहेंगे छैला बिहारी को सोशल मीडिया के माध्यम से? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके लिए, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि उन्होंने मुझे जहाँ ला के खड़ा किया है ना, शायद कोई ही कलाकार किसी कलाकार के लिए करता होगा। छैला बिहारी के साथ आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? लगभग हो गए 7 साल अप्रोक्स। 7 साल से आप छैला बिहारी के साथ में कंटिन्यू काम करते जा रहे हैं? जी। क्या लगता है आगे भी कर पाए? काम कर रही, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे सुर का नॉलेज नहीं था, ताल का नॉलेज नहीं था। मैं उस टाइम से काम कर रही हूँ। उस टाइम से? हाँ, मुझे ताल का भी नॉलेज नहीं था। वो स्टेज में एक ऐसा तो नहीं जब आपका सिंगिंग लाइन जो है वो स्टार्टिंग ही छैला बिहारी से स्टार्ट हो गया? इस छैला बिहारी से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, छैला बिहारी के साथ जब आप काम करे तो उस समय आप कितने साल की थी? उस समय मैं लगभग वही 15 साल की थी। 15 साल की? वाह। ये देख सकते हैं शादी से पहले और शादी के बाद
हालांकि 2-3 साल शादी का भी हो गया है, अभी भी छैला बिहारी के साथ में काम कर रहे हैं। पति की तरफ से कोई प्रेशर भी मिलता है क्या? अगर प्रेशर मिलता तो यहाँ होते क्या? नहीं, वो तो आज नहीं होते, लेकिन एक जो होता है ना, हाँ चलो शादी से पहले एक होता है, एक अलग लाइफ होता है। देखिए शादी के बाद जो है कहीं ना कहीं एक दायरा होता है, एक बहू का, एक बेटी का, जो हाँ इस तरह से तुम कुछ ऐसा सवाल जवाब आया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने शारदा जी का नाम सुना है? इनका? शारदा जी का नाम सुना है? सुना है। तो आपने शारदा जी के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल। शारदा जी का जब करियर स्टार्ट हुआ ना, उस शादी के बाद ही बहुत आगे गई। तो शायद मुझे भी लगता है मैं दूसरी ही होंगी। शारदा सिन्हा जी की जब शादी हुई, इनके बाद ही उन्होंने चरण सीमा को छुआ है, उन्होंने वो आगे बढ़ी हैं, तो उनके पति का ही हाथ था। तो मुझे लगता है कि दूसरी बार मैं ही हूँ जो मैं अभी भी बरकरार हूँ, मैं अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। सही हुआ था कुछ, तो उसके बाद ही वो आगे बढ़ी हैं। तो उनके पति का उनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, तो मुझे भी लगता है मेरे पति का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मतलब पति का जो है कहीं ना कहीं आप धन्यवाद कर देते हैं। बहुत, मैं खुश नसीब हूँ। हालांकि हर लड़की को ऐसे पति नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं उसमें से खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे पति मिल गए। अच्छा, बाबू सब भी है? हाँ, एक बेटी है मेरी, 2 साल की बेटी है। 2 साल की बेटी है? हाँ। आप तो लगते नहीं है कि 2 साल की आपको बेटी भी है। मैं तो शादीशुदा भी नहीं लगती हूँ तो। अच्छा, क्या नाम रखे हैं बेटी का? हमारी बेटी का नाम है नव्या। नव्या जी। अच्छा, ये देख सकते हैं प्यारा सा जीवन, और कहीं ना कहीं ये सिंगिंग लाइन में 7 साल से 8 साल से कर रही है और छैला बिहारी के साथ में काम कर रही है। और वो अभी जो आपका जीवन का वो फेवरेट कौन सा गाना है जो दर्शकों को आप सुनाना चाहते हैं अपने माध्यम से? अरे जो माँ होती है ना, माँ को हर बच्चा प्यारा ही लगता है। बिल्कुल। तो हमारे लिए हर गाना एक से एक बढ़ के, ये सब गाना मेरे लिए प्यारा है बहुत। जो जितने भी गाने हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उसमें एक गाना है, भक्ति सॉन्ग है, जो कि कल्पना जी का गाया हुआ है। और मैं आज इसलिए वो गाना गाना चाहूँगी कि जब मेरी शुरुआत हुई थी ना, तो उसी गाने से मेरी शुरुआत हुई थी, जो कि मैं उस मंच पे गा नहीं पाई थी। तो मैं आज सुनाना चाहूँगी वो गाना। भक्ति ये शिव जी का गीत है, बहुत ही प्रचलित हुआ था एक टाइम पे। वो गाना है ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाई ये गणेश के पापा, हनई हर जात बानी, दुखाला कोमल हमर कलाई ये गणेश के पापा, साच कहीं बात मानी, ना हमसे भंगिया पिसाई ये गणेश के पापा, ओ नई हर जात बानी। ये गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं गाई, क्योंकि मैं उस टाइम गा नहीं पाई थी। एक मेरा सवाल रहेगा, पर्सनल सवाल रहेगा, आप मंथली इनकम कितना कमा लेते हैं? इतना मोस्ट पॉपुलर है मैथिली में। और अच्छी बात बताइए, आप जो प्रोग्राम करते हैं वो मैथिली भर ही करते हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री में जाके काम भी करते हैं? देखिए, अब जब कलाकार हैं तो करना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ कि जब भी मेरे पास कोई इस टाइप के फरमाइश आते हैं कि जो चीज़ मैं नहीं गा पाती हूँ, जो चीज़ मुझे गाना जानती भी फिर भी मैं नहीं गाऊंगी, मैं हेडफोन लगा के मैं सुन लूँगी कभी कभी, लेकिन मंच पे नहीं गाऊंगी, तो उस टाइप के गाने को मैं नहीं गाती। मेरा हर वक्त उद्देश्य रहता है कि आप अभी जो मंच पे आपको फरमाइश की, अगर कोई वैल्गरिटी सॉन्ग का फरमाइश हुआ, आपने गा दिया, उस टाइम तक तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार इन्होंने ये गाना गा दिया। जब आप मंच के बाद जाते हैं ना, तब आपकी क्या वैल्यू होती है, वो गाना का आपका सिलेक्शन बताता है। तो मैं उस टाइप के गाने को पसंद करती हूँ कि हर कोई खुश रहे, हर कोई प्यार। भोजपुरी में बिल्कुल, भोजपुरी में कोई ऐसा गाना हो जो दर्शक को लगे सुनाना चाहिए? जी, एक गाना है जो आजकल दारू का चलन बहुत ज़्यादा है, जो कि हालांकि बंद है अभी, लेकिन फिर भी चलता तो है ही। हाँ, तो भोजपुरी मुझे एक गाना बहुत पसंद है कि जो पत्नी होती है, पत्नी अपने पति से बहुत तंग होती है जब वो दारू पी के आ जाते हैं, तो वो बहुत जब तंग हो जाती है तो अपने सास से कहती है, हमरो के लगही सुतालिए आमा, बेटा राउर पी के रोज करे ले डरामा, हमरो के लगही सुतालिए आमा, बेटा राउर पी के रोज करे ले डरामा।
आधी आधी रतिया के भीठा पर से आवेला, पीट के केवारी हम के उ जगावेला, पीट के केवारी हम के उ जगावेला। और क्या कहती है, मारे खातिर लेके दौरे बसवा के खामा, बेटा राउर पी के रोज करे ले डरावा, हमरो के लगही सुता लिए आमा, बेटा राउर पी के रोज करे ले डरावा। ये गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं गाने को भी बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें कहीं से वैल्गरिटी नहीं है। एक पति पत्नी के बीच की बात है जो कि सास तक पहुँच जाती है। पति बहुत ज़्यादा ही तंग करता है या फिर मानता नहीं है बात को, पी के कुछ से कुछ करता है, तो वो अपनी सास के पास जाती है कहने में। तो इस गाने को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आप मंथली इनकम कितना कमा लेते हैं? ये इतना ज़रूर कमा लेती हूँ कि हमारा खर्चा चल जाता है। बिल्कुल श्योर, आपका खर्चा चल जाता है। पति से तो फिर आप नहीं लेते होंगे? पति को कोई छोड़ता है क्या? पत्नी कितना भी कमा ली, पति से तो लेना ही पड़ता है। लेना ही पड़ता है। मैं तो लेती ही हूँ। मैं कितना भी कमा लूँ लेकिन पति से ले ही लेती हूँ। अच्छा। हाँ। ये देख सकते हैं सौम्या स्वामी है, हर एक सवाल का जवाब इनके पास रहता है और काफ़ी मेहनत करके स्ट्रगल करके और इस मुकाम पे पहुंची है, जो कि एक पहचान बनाने में जीवन में कितने इंसान को कई साल लग जाते हैं, कई साल कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आपको 10 लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। कहीं न कहीं आपको देख करके लोगों को लगता है हाँ आज सौम्या सिंह को आज देखे हैं। अच्छा, वो तमाम दर्शकों के लिए एक गाना गा दीजिए, लगे हाँ दर्शकों को, दर्शक के लिए। जी, तो एक गाना है, हिंदी गीत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तमाम आप मैथिली भी हो गया, भोजपुरी भी हो गया, हिंदी भी हो गया, मतलब कि और भी तमाम भाषा में गाना गाते हैं क्या? कौन कौन सी भाषा में गाना गाते हैं ये बात बता दीजिए। अभी तो ऐसे मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, हिंदी थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, अंगिका में एक गाना सुना दीजिए हिंदी छोड़ के। क्या बात है। अंगिका अपना धरती अपना मिट्टी का ये भाषा है और इस भाषा में हमरा के जना बात करे छिए, भाषा में दुई लाइन हम गुनगुनावेल चाहब, ए भाषा में अपन भाषा में हम बात करे यहाँ के हम सुनावेल चाहे छी ई गाना जे कि अंगिका में गायल छथि। दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया, दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश हो भैया, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश हो भैया, दुनिया में सुंदर भारत देश गे बहिना, दुनिया में सुंदर भारत देश गे बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश गे बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश गे बहिना। बहुत सुंदर, बहुत खूब। ये देख सकते हैं। अच्छा, आपका जो एक गुरु है, गुरु आप किसको मानते हैं अपने लाइफ में? गुरु तो मेरे बहुत सारे हैं, जिन्होंने मुझे थोड़ा भी कुछ सिखाया है ना, वो हमारे गुरु हैं। अच्छा, अभी जैसे कि आप अभी तक जीवन में शुरू से लेके अभी तक जो प्रेरणा एक होता है, जो मतलब कि एक होता है ना, उससे हम प्रेरणा कुछ हमेशा लेते रहते, सीखते रहते। आप अभी तक किनको अभी तक मानते हैं? हालांकि अगर गायकी की बात करूं तो मैं कल्पना दीदी को बहुत मानती हूं। अगर प्रेरणा मैं किसी से लेती तो वो है छैला बिहारी जी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूं, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे किसी के सामने पेश करना चाहिए, तो उनका श्रेय छैला जी को जाता है। अच्छा, कल्पना जी के जैसे कि आपने चर्चा किया, तो कल्पना जी के लिए कोई एक सॉन्ग कल्पना जी का हो? हाँ, सुनाना चाहिए। कल्पना दी का एक छठ सॉन्ग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शायद मैं गा पाऊँ कि नहीं उनके जैसा, लेकिन फिर भी कोशिश। दो लाइन गुनगुना दीजिए। उनका गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। छठ का ही एक गीत है। कला पेली भी जाली तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ, उगी
दीनानाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितना भी हम गाना सुने हैं अभी तक, जितना भी गाना गाई है, एकदम दिल को छू जाता है। शायद आप लोग को क्या लगता है, हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, छला बिहारी को क्या कहना चाहते हैं और छला गाना के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह वाह। मतलब कि एक बात बताइए, आप छला बिहारी को अभी 7 साल से उनके साथ में काम कर रहे हैं, उन रिलेशन क्या है, कौन सा रिलेशन से आप काम करते हैं, कैसा रिलेशन है? दर्शक जानना चाहती है, क्योंकि ढेर सारे जिस तरह से आप स्टेज पे चढ़ते हैं, हंसी मजाक, जिस तरह से आप शेरों एवं शायरी के माध्यम से आप उनको कहते हैं, वो आपको कहते हैं, तो क्या रिलेशन, कैसा संबंध है? आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो मतलब कि देखिए, हमें क्या लगेगा, ये दर्शक का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। अब दर्शक को जो लगता है बस वही समझे काफ़ी है। मतलब जो समझे, तो समझने के लिए भैया आपको कुछ भी समझ लीजिए, नहीं, कुछ भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं समझ सकते। वो हमारे दर्शक को पता है कि मंच के आगे रिलेशन क्या होता है, मंच के पीछे क्या होता है। तो मंच के आगे जब हम लोग मंच पे चढ़ते हैं ना, तो उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती है कि अच्छा इतने पर्दे के साथ प्रोग्राम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पर्दा करना होता है वो मंच के पीछे हमारा पर्दा होता है। तो मंच के पीछे वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, और मंच के सामने, मंच के आगे आप जो समझ सकते हैं, उसके लिए कोई बैंड नहीं है। जैसा कि ये देख सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत कुछ किए हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं सौम्या सिंह के बारे में, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।